और अब बात आसमान से बरसती हुई रिकॉर्ड तोड़ आफत हिमाचल से उत्तराखंड के सैलाब के हॉरर शो की। तबाही ऐसी कि कलेजा कांप उठे। आफत ऐसी कि जिंदगी दहल जाए। ऐसा कहर पहले देखा नहीं होगा। ये कुदरत का अंतहीन हॉरर शो है। हर तरफ त्राहिमाम का शोर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बेशुमार तबाही है। जल प्रलय की तस्वीरें विनाश लीला की कहानी बयां कर रही हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि हर सेकंड अनहोनी की आशंका सताए रहती है। कहीं ढहते मकान उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, कोई बढ़ता हुआ सैलाब हौसलों को ध्वस्त कर रहा है। आखिर आसमानी खौफ का मीटर क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? कैसे देवदूत सैलाबी सुनामी पर भारी पड़ने वाले हैं, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो आधा अगस्त गुजरने के बाद भी तबाही नहीं थम रही। इस बार आसमान से रिकॉर्ड तोड़ आफत बरस रही है। हिमाचल पर यह आफत दो तरफा टूटी है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन पर सैलाब सब कुछ बर्बाद करने के लिए रौद्र रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो हिमाचल में किसी समंदर का पानी घुस गया हो जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए आमादा है। रिपोर्ट जरा देखिए। ये हिमाचल पर पहाड़ तोड़ आफत का सबसे लेटेस्ट और खौफनाक वीडियो है। 3 मंजिला मकान देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। मंडी के सरका घाट में पहाड़ी दरकने के बाद मकान पर तबाही टूट पड़ी। जिस वक्त हादसा हुआ मकान खाली हो चुका था, वरना बहुत बड़ी अनहोनी होती। इस शख्स को देखिए, ये सैलाब के तेज बहाव में बहा जा रहा था। अगर किसी तरह इसकी जिंदगी बचाई जा सकी। पानी का शोर इतना ज्यादा है कि खौफ दिलो दिमाग से हट नहीं रहा। मंडी में 7 जगह बादल फटने के बाद इसी तरह हाहाकारी तांडव मचा है। 50 गांव पूरी तरह डूब गए हैं। मंडी जिले के सिल्ला की पड़ गांव में हूं और यहां पर जो बादल फटा है उसने किस तरीके से तबाही मचाई है, इसका एक नज़ारा आप देखिए। ये घर है, अभी हाल ही में इस घर का निर्माण किया गया था। हालांकि इस घर के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, जो सदस्य हैं परिवार के, वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एक घर पूरी तरीके से बर्बाद है। जो पहाड़ों से मलबा और पत्थर आया वो घर के हर कमरे में मौजूद है। 5 मिनट के अंदर सारा जो घर था वो बर्बाद हो गया। सामने आप देखिए कुछ बच्चों की किताबें हैं, वो यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उसके सामने आप कमरा देखिए, आधा कमरा जो है वो मलबे और कीचड़ से भरा हुआ है। पहला घर है, उसके बाद गौशाला, दूसरा घर, नीचे तक तो 3, 4, 5 मकान आई है जो इसकी चपेट में आए। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मंडी से मनाली के रास्ते पर निकली तो चारों तरफ बर्बादी की तस्वीर नजर आई। किसी का ढाबा ढह गया तो किसी का मकान तबाह हो गया। इस
वक्त हम मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर हैं, जहां भारी बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। इस नेशनल हाईवे पर जो छोटे ढाबे थे, दुकान थे, होटल्स थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मलबे ने सब तहस नहस कर दिया है। एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए ये पहाड़, ये अभी हाल ही में यहाँ से कटान हुआ और इससे जो मलबा आया है वो यहाँ पर जो नीचे ढाबे थे, दुकानें थी, उनके ऊपर जाकर गिरा, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, टूट गए हैं। आप देखिए ये एक ढाबा था, दुकान थी, जो पूरी तरीके से बर्बाद है। इसमें कुछ नहीं बचा, ऊपर से इतने भारी भारी पत्थर गिरे कि सब तहस नहस हो गया है। मलबा है चारों साइड, पूरा सामान अंदर खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान 10-12 लाख से ज्यादा ही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा का ये वीडियो देखिए। नाले में इतना उफान आया कि एक शख्स 1 घंटे तक संघर्ष करता रहा। लगा कहीं बह न जाए, लेकिन रस्सी ने इसे मौत के मुंह में जाने से बचा दिया। स्थानीय पुलिस की मेहनत रंग लाई और फिर दूसरी जिंदगी बचाने की कोशिशें शुरू हुई। ब्यास नदी की लहरें कांगड़ा को डुबोने पर आमादा हैं। इंदौरा इलाके में नदी ने रौद्र रूप अपनाया तो आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। रस्सी के सहारे ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम देना शुरू किया गया। इस तस्वीर को देखिए। एक महिला को कांगड़ा के परल से एयरलिफ्ट किया गया। ये महिला बीते कई घंटे से यहां फंसी थी। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी कुदरत की इस आपदा से निपटने के लिए उतार दिया गया है। देवदूत बनकर पहुंची आर्मी टीम ने ऐसे ही कई लोगों को सैलाब से बाहर निकाला। बोट के जरिए भी लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही एक गांव से जब किसी को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला तो देवदूत बनकर पहुंची इस टीम ने पहले बच्चों और महिलाओं की मदद की, फिर बाकी लोगों का भी रेस्क्यू किया। पौंग डैम के गेट खुलने के बाद कांगड़ा के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पानी ही पानी है। ये इस साल दूसरी दफा है जब ब्यास नदी तबाही मचा रही है। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। बेतहाशा बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं। कांगड़ा में पौंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। शिमला के कृष्णानगर में एक साथ 6 इमारतें गिरी तो हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह भी इस मलबे से शव निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। लैंडस्लाइड के डर से 15 मकानों को खाली करा लिया गया है। मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह की भयावह तस्वीरें यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और होमगार्ड यहाँ पे है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू चल रहा है। अभी तक 2 बॉडीज को यहाँ पे रिकवर कर लिया गया है। पोकलैंड मशीन आप देख सकते हैं लगातार जो है युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। आपको बता देती हूँ बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरह जो है बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ये करीबन 6 बिल्डिंग्स यहाँ पे थी और गरीमत रही कि बिल्डिंग जो है लोगों ने अपने आप, जिस तरह दरारें एकदम से आई, लोगों का कहना है कि 12:30 बजे जो है उन्हें थोड़ी सी इंटीमेशन हुई कि यहाँ पे जो है दरारें आ गई है उनकी बिल्डिंग में। बनाया था ये मकान? ये जी मकान तो 35 साल पहले का है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा घटनाएं शिमला में हुई? ना ना, हमारे कभी कुछ नहीं हुआ जी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह मूसलाधार आफत बरस रही है उससे हालात अभी सुधरते नहीं दिखते, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों को 16 अगस्त के लिए बंद कर दिया गया था। मंडी में 17 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से बादल जो फटे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा इस नेशनल हाईवे पर आ गया है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां मैं खड़ा हूं। ये नेशनल हाईवे है, कुछ जो ट्रक हैं ये इसमें फंसे हुए हैं। रविवार को जब तेज बरसात हो रही थी, बताया जा रहा है कि तड़के सुबह अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा और पानी है वो यहाँ पर आया। जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ मौजूद थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई यहाँ से भागकर, लेकिन जो ट्रक हैं वो अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास जो ट्रक चालक हैं वो फिलहाल यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेरचौक से लेके लिए जा रहा था जी,
और जब सुबह का टाइम हुआ तो अचानक जब ये बाढ़ का पूरा प्रकोप देखा हमने, तो हमने भी खुद छलांगे लगाकर यहाँ से भागे, गाड़ियाँ यहीं छोड़ी, साथ में दूसरे चालक भी थे, वो भी भागे बेचारे। सभी को कुछ चोटें भी आई है, कोई के पाँव में चोटें ज़्यादा लगी है। किस वक्त की घटना है ये सर सुबह के टाइम की घटना है, रविवार सुबह के टाइम की घटना है। उस टाइम हम सब लोग यहाँ जागते थे, ये भाई लोग भी हमारे सामने गए, फिर हम लोग आगे निकलने की कोशिश करे, फिर आगे नहीं निकल पाए। अब सवाल यह है कि शिमला ने इस तरह कभी आफत नहीं देखी, तो अचानक क्यों पहाड़ टूट रहे हैं, मकान गिर रहे हैं। तो जानकार बताते हैं, सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को काटा जाना लैंडस्लाइड की बहुत बड़ी वजह है। मकानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ना इन हादसों को बढ़ावा दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में संतुलन बिगड़ने की एक वजह पेड़ों का काटा जाना भी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी स्थानीय लोग इन हादसों का कसूरवार बता रहे हैं। आशंका है कि अगर कुदरत के इलाके में इसी तरह दखलंदाजी होती रही तो तबाही थमने वाली नहीं। मंडी से मनोज कुमार और शिमला से पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो हिमाचल प्रदेश में जो तबाही आई उसका साइड इफेक्ट पंजाब में भी दिख रहा है और उत्तराखंड की तस्वीर भी इससे अलग नहीं। मंजर इतना खौफनाक कि दहशत दिमाग से बाहर नहीं निकलती। आप खुद देखिए कि बाकी राज्यों में किस तरह के हालात आउट ऑफ कंट्रोल लगातार होते जा रहे हैं। ये उत्तराखंड पर कुदरत का रिकॉर्ड तोड़ सितम है। 100 साल पुराना हनुमान मंदिर बरगद के पेड़ समेत आंखों से ओझल हो गया। वीडियो पौड़ी जिले के श्रीनगर का है। झील में जबरदस्त पानी आया और कटान की वजह से मंदिर ध्वस्त हो गया। अब मंदिर के पास रहने वाले लोगों को डर सताने लगा है। हम इस वक्त खड़े हैं पौड़ी राजमार्ग पर। पौड़ी और कोटद्वार को जाने वाले ये 534 राजमार्ग है, जहां की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। देखिए, लगातार यहाँ पे इस तरह से सड़कें दरक रही हैं, पूरी बीच में से गायब हो जा रही हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण ये सड़क है। और देखिए, ये गांव ये जो रास्ता जाता है ऋषिकेश की तरफ जाता है और इधर पौड़ी की तरफ जाता है, और गांव पंचूर, कांडी और अमोला जैसे गांव पड़ते हैं। रुद्रप्रयाग में मोरकंडा नदी पर बना पुल गायब हो चुका है और उस पुल के न होने की वजह से श्रद्धालुओं की जान आफत में आ गई है। जिनका किसी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है वो खुद को धन्य समझ रहे हैं, और जो फंसे हुए हैं वो रहम की गुहार लगा रहे हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लहरें इतनी विकराल और जबरदस्त कि भगवान शिव की मूर्ति के निचले हिस्से में दरार आ गई। ऋषिकेश में इतनी बारिश हुई कि 1 जून के बाद से सारे रिकॉर्ड टूट गए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अंदेशा जताया है कि एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने से पंजाब के नांगल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। पानी इतना ज्यादा कि ये दोनों लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। सोचिए, जब सैलाब की स्पीड को किसी ने चीरने की हिम्मत की तो क्या होगा। इस वक्त हम रूपनगर में हैं। पंजाब के रूपनगर जिले का ये भनाम गांव है, जहां आप देखिए जो सतलुज नदी है उसका पानी गांवों में घुस गया। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और हालात यह है कि गांव की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो किसी नदी की तरह नजर आ रही हैं। पूरे वेग के साथ, पूरे गति के साथ जो पानी है वो गांव से होकर बह रहा है। गांव में, घरों में, खेतों में, स्कूल्स में जो भी पानी के सामने आया उसमें पानी घुस गया है। एक जो युवक हैं वो रस्सी के सहारे इसको तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धार इतनी ज्यादा है कि उनको बहाकर ले जाने पर आमादा है। आप देखिए पानी का जो स्तर है वो कितना है। अब वो वहां पर पहुंचे हैं जो जहां पर गली है, यहां से तैरकर वो गए थे। अब देखिए कितना मुश्किल लोगों को हो रहा है। कई तो घर ऐसे हैं कि वो डैमेज ही हैं, पूरे टोटली डैमेज है, कुछ भी नहीं बचा। उनके बर्तन तक भी चले गए हैं। तो सामान निकाल पाए थे कुछ? आप कुछ ऐसा सामान है जो इम्पोर्टेंट सामान है वो भी थोड़ा बहुत ही। कल सुबह इन्होंने बताया कि पानी नहीं छोड़ेगी, फिर पानी कम हुआ। आज थोड़ा सा सामान निकाला, फिर छोड़ दिया पानी। आधा सामान इतने लोगों का पड़ा हुआ है। कल और भी ज्यादा पानी था?
कल इससे भी ज़्यादा पानी। और आप ये नज़ारा देखिए, हम आपको एरियल व्यू दिखा रहे हैं ऊपर से क्या स्थिति है पूरे गांव की। लॉन्ग शॉट हम दिखाएंगे। सतलुज नदी जो है वो किनारों को तोड़ती हुई गांव में घुसी है और बाकायदा पानी की बहुत तेज धार यहां से बह रही है। ये जो धार है ये गांव की सड़क है उसमें से बह रही है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि सतलुज नदी का ही ये पार्ट है। घरों में पानी घुस चुका है, आप देखिए सामने तस्वीरें। और जो लोग हैं वो यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। अपना जो कीमती सामान है उसको भी यहाँ से लोग ले जाने की कोशिश उन्होंने की। पंजाब के आनंदपुर साहिब की ये तस्वीरें देखिए। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं सैलाब सब कुछ बर्बाद करने को आमादा है। भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आनंदपुर साहिब में सुनामी जैसे हालात दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान निचले इलाकों को हुआ। 50 से ज्यादा गांव आनंदपुर साहिब से पूरी तरह कट गए हैं। सिचुएशन संभालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर तैनात की गई हैं। हालांकि फिर भी इतना ज्यादा पानी है कि हालात बहुत जल्द सामान्य होते नहीं दिखते। हिमाचल की बारिश का साइड इफेक्ट गुरदासपुर में भी दिख रहा है। पानी घुटने तक पहुंचने को बेताब है। लोगों को रोजमर्रा के काम करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस समय किसी नदी या नाले में हूं। ना ही मैं किसी नदी में हूं, ना ही मैं किसी नाले में हूं। ये सड़क है। ये सड़क वो सड़क है जो गुरदासपुर के गांव को मुकेरिया के गांव जो कि होशियारपुर साइड में पड़ते हैं और उसके साथ कनेक्ट करती है। लेकिन आप देखिए इस समय पूरी तरह से यहाँ पानी ही पानी आपको हर जगह पे नजर आएगा। जितने भी गांव हैं वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। यही वजह है कि सुबह से राहत कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट्स के जरिए लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। 50 के करीब जो गांव है इफेक्ट हुए हैं और एडवाइजरी इशू कर दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है एडवाइजरी इशू करते हुए कि कोई भी ब्यास और सतलुज रिवर के पास ना जाए। आप कहां पे जा रहे हैं इस समय? जगतपुर कलांच। वहां पे लोग फंसे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके परिवार के सदस्य हैं या कोई और? अपने और अपने भी या कुछ और भी है। पिंड वाली है। पता परिवार ने दौरे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बहने वाली कोसी नदी उफन रही है। तस्वीरें देखिए कैसे सड़कें पानी से लबालब भर गई। यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इधर उधर जाने को मजबूर है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों को डर सता रहा है कहीं उनके घर बाढ़ के पानी की चपेट में न आ जाए। गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है और कई गांवों का संपर्क आसपास के शहरों से कट गया है। गुरदासपुर से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।